नमस्कार। जब भी राजस्थान का नाम आता है तो जहन में क्या आता है? शायद रेत के टीले, ऊंचे ऊंचे किले, है ना? लेकिन यहाँ एक और खजाना छिपा है, और वो है यहाँ की शानदार हवेलियाँ। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये कला, इतिहास और उस गुजरे जमाने की भव्यता की जीती जागती तस्वीरें हैं। तो चलिए आज इन वास्तुशिल्प के रत्नों की दुनिया में एक सफर करते हैं। हजार हवेलियों की नगरी, ये उपाधि बीकानेर शहर को दी गई है। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जहां हर गली, हर मोड़ पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत हवेली अपनी कहानी सुनाने को तैयार खड़ी है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि उस दौर की अमीरी और कला के प्रति दीवानगी का जीता जागता सबूत है। तो हमारी यात्रा शुरू होती है गोल्डन सिटी यानी जैसलमेर से। इसे भी हवेलियों की नगरी कहा जाता है, और इसकी वजह साफ है। यहाँ की हवेलियां पीले बलुआ पत्थर से बनी हैं, जो सूरज की रोशनी पड़ते ही सोने की तरह चमकने लगती हैं। जैसलमेर के बिल्कुल दिल में है पटवों की हवेली। देखिए, ये कोई एक हवेली नहीं है, ये असल में 5 बड़ी बड़ी हवेलियों का एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है। और इसकी नक्काशी और भव्यता ऐसी है कि जो भी इसे देखता है बस देखता ही रह जाता है। अब ये 5 का आंकड़ा ये बहुत खास है। ये उन 5 अलग अलग हवेलियों को दिखाता है जिन्हें गुमान चंद पटवा नाम के एक बहुत अमीर व्यापारी ने अपने 5 बेटों के लिए बनवाया था। सोचकर देखिए, एक पिता की तरफ से अपने बेटों के लिए ये एक ऐसा तोहफा था जो आज दुनिया के लिए एक धरोहर बन गया है। 1805 में बनी इस हवेली की जो बात इसे सबसे अलग बनाती है, वो है इसकी आर्किटेक्चरल स्टाइल। इसमें आपको राजपूताना और मुगल स्टाइल तो दिखेगा ही, लेकिन साथ ही इसमें यहूदी कला की भी झलक मिलती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पटवा व्यापारी थे, उनका कारोबार दुनिया भर में फैला था, तो उनकी हवेलियां उनके ग्लोबल कनेक्शन को भी दिखाती थीं। जैसलमेर में ही एक और वास्तुशिल्प का अजूबा है, सालिम सिंह की हवेली। इसका डिजाइन इतना अनोखा और इतना एम्बिशियस है कि पहली नज़र में ही ये ध्यान खींच लेती है। इसकी बनावट बाकी हवेलियों से बिल्कुल अलग है। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये रेगिस्तान में लंगर डाले किसी जहाज जैसी दिखती है। अब इस हवेली के साथ एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी जुड़ी है। जानते हैं, ये कभी 9 मंजिला हुआ करती थी। उस जमाने में ये शहर के शाही महल से भी ऊंची थी, लेकिन आज इसकी सिर्फ 7 मंजिलें ही बची हैं। कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई से जलकर इसकी ऊपर की 2 मंजिलें तुड़वा दी गईं, और बस इसका रूप हमेशा के लिए बदल गया। जरा उन खोई हुई मंजिलों के नाम तो सुनिए: जहाज महल, मोती महल, रंग महल और शीश महल। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस शानो शौकत की झलक देते हैं जो अब इतिहास का हिस्सा है। हम तो आज बस कल्पना ही कर सकते हैं कि वो क्या नज़ारा रहा होगा। जैसलमेर में हमारी लिस्ट पर अगली है नथमल की हवेली। इसे लालू और हाथी नाम के 2 भाइयों ने मिलकर बनाया था, और मज़ेदार बात यह है कि दोनों ने हवेली के 2 अलग अलग हिस्सों पर काम किया। इसीलिए ये हवेली एक तरफ से बिल्कुल सिमेट्रिकल है, पर ध्यान से देखने पर दोनों हिस्सों में थोड़ा बहुत फर्क भी नजर आता है। चलिए अब जैसलमेर से आगे बढ़कर बीकानेर और शेखावाटी का रुख करते हैं। ये इलाका अपनी हवेलियों के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन इसकी असली पहचान है यहाँ के भित्ति चित्र। भित्ति चित्र मतलब दीवारों पर की गई वो बेहद खूबसूरत और बारीक पेंटिंग्स जो पूरी की पूरी हवेली को एक कैनवस में बदल देती हैं। बीकानेर में मिलती है बछावतों की हवेली, जो शहर की सबसे पुरानी हवेली मानी जाती है। ये हमें सीधे 16वीं सदी में ले जाती है। जरा सोचिए, 1593 में बनी ये इमारत, ये वो दौर था जब मुगल बादशाह अकबर का शासन था, और ये इमारत आज भी उसी शान से खड़ी है। इस पूरे इलाके में देखने के लिए बहुत कुछ है। बीकानेर को तो हम जानते ही हैं, 1000 हवेलियों का शहर। वहीं रामपुरिया हवेली में मुगल, राजपूत और यूरोपियन विक्टोरियन स्टाइल का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। पर असली जादू तो शेखावाटी में है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। अब हमारी यात्रा में 2 ऐसी हवेलियों की बात करते हैं जो अपने आप में बिल्कुल अनोखी हैं और जिनकी कहानियां भी बाकी जगहों से काफ़ी अलग हैं। टोंक में है सुनहरी कोठी। नाम से ही अंदाज़ा हो जाता है कि हम किस खजाने की बात कर रहे हैं। इसे जरगिनार और शीश महल भी कहते हैं, और ये नाम ही बता देते हैं कि इसकी दीवारों के अंदर सोने और शीशे की कैसी लाजवाब कारीगरी छिपी होगी। दिलचस्प बात यह है कि ये हवेली एक बार में नहीं बनी। इसकी पहली मंजिल 1824 में बनाई गई, और फिर लगभग 50 साल बाद
1870 में एक दूसरे शासक ने इसके ऊपर एक और खूबसूरत सजी धजी दूसरी मंजिल बनवाई। इसी ने इसे वो रूप दिया जो आज हम देखते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं झीलों की नगरी उदयपुर। यहाँ खूबसूरत पिछोला झील के बिल्कुल किनारे पर है बागोर की हवेली। बस एक बार कल्पना करके देखिए, झील के पानी में जब इस हवेली का अक्स दिखता होगा तो क्या जादुई नज़ारा होता होगा। आज ये हवेली सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं बल्कि एक संस्कृति केंद्र बन चुकी है। इसके अंदर पगड़ियों का एक अनोखा म्यूजियम है, कठपुतलियों का म्यूजियम है और हाँ, यहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी भी रखी हुई है। इस हवेली का सांस्कृतिक महत्व इतना ज़्यादा है कि 2017 में भारत सरकार ने इसकी एक बेहद खूबसूरत कांच की खिड़की की तस्वीर वाला 25 रुपए का एक डाक टिकट भी जारी किया था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है। तो इस पूरे सफर के बाद एक सवाल मन में उठता है कि आखिर इन हवेलियों की विरासत का असल मतलब क्या है। तो बात यह है कि ये हवेलियां सिर्फ पत्थर और लकड़ी से बनी इमारतें नहीं हैं। इनकी हर एक दीवार, हर झरोखा हमें गुजरे हुए कल की कहानियां सुनाता है। ये कला, इतिहास और अलग-अलग संस्कृतियों के मिलन की एक जीती जागती किताब की तरह हैं। तो ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। पत्थर और कांच की इस सारी खूबसूरती के पीछे ये दीवारें आज भी कौन सी अनकही कहानियां अपने अंदर समेटे हुए हैं।